नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का पांचवा रूल देखने वाले हैं। ऑलरेडी हमने 4 रूल कंप्लीट कर चुका है। बेसिकली अगर हम बात करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर अपन पढ़ते क्यों है, तो मैंने आपको 4 लेक्चर में या फिर 4 जो मेथड है उसमें ये चीज़ बताते आया है कि अगर कोई गिवन इक्वेशन है, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर वो एग्जैक्ट है देन ओके, अगर एग्जैक्ट नहीं है तो उसे एग्जैक्ट बनाने के लिए कुछ ऐसे फैक्टर से हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ता है और वो जो फैक्टर होता है उसी को हम बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इसमें हम 4 रूल पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। 5वें रूल की बारी है और ये आज का लास्ट रूल है हमारे पास। अगर मैं एक बार रिकॉल कराना चाहूँ तो 5वें रूल में अगर हम देखें तो पहला रूल क्या था हमारे पास। पहला रूल ये बोलता था कि बाय ऑब्जर्वेशन यू फाइंड योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सेकेंड रूल ये बोलता था कि दोनों को माइनस कर दो देन यू गेट इंटीग्रेटिंग फैक्टर। थर्ड रूल ये बोलता था कि या तो m से डिवाइड कर दो। फोर्थ रूल ये बोलता था कि या तो n से डिवाइड कर दो। जब हम m से डिवाइड करते थे दोनों को सब्सट्रैक्ट करके तो वहाँ पे हमारे जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता था वो x के टर्म में आता था, लेकिन उसी सेम जगह पे अगर हम n से डिवाइड करते थे तो जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता था वो क्या आता था, वो y के टर्म में आता था। सो यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं 5वें रूल के बारे में, 5वें रूल के बारे में अगर अपन बात करते हैं तो ये थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का, सटकेला टाइप का या फिर जो बोल दो वो चीज़ें हैं। इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान दे के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम बात करते हैं इसको तो ये चीज़ें आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे हमारे पास 5वें रूल में ये चीज़ बताया गया है कि अगर 5वां रूल हमारे पास आ रहा है तो आप अगर हम 5वें रूल को पहचानने की कोशिश करें तो 5वां रूल क्या बोलता है कि ये चीज़ें अगर हमारे पास गिवन हो x टू द पावर a, यहाँ पे सेम x टू द पावर a y टू द पावर b एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई एक्स टू द पावर r y टू द पावर s पी वाई डी एक्स प्लस क्यू एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस टर्म में गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इस टर्म में है देन हम इस वाले 5वें रूल को अप्लाई करेंगे। लेकिन सर 4 रूल तो बहुत इजी था, 5वां रूल मैं छोड़ देता हूँ, मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है। 2 मिनट रुको, 2 मिनट में ये डिफिकल्ट सबसे इजी आपके सामने पढ़ने वाला है। बिकॉज आपको ये अंदर वाला मटेरियल देखना ही नहीं है। अंदर वाला मटेरियल आपको भूल जाना है, भूल जाओ, इसको मैं मिटा देता हूँ, भूल जाओ। बस हमें बाहर वाले मटेरियल को देखना है। अगर ये दोनों टर्म आप डिफाइन कर लिए, ये दोनों टर्म अगर आप निकाल लिए उस क्वेश्चन में, देन आप फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या लगाओगे, x टू द पावर h y टू द पावर k। और यहाँ पे आपको बता दूं ए बी एम एन आर एस पी क्यू जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए और h और k के टर्म में ये हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सर बात ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया, लेकिन ये सर h और k का वैल्यू क्या, कौन बताएगा, कहाँ से पता चलेगा। सर बहुत दिक्कत है, बहुत टेंशन है सर, लाइफ में बता दो जल्दी से, ये h और k की वैल्यू कौन बताएगा। तो जी हाँ, मैं बताऊंगा, आप निकालोगे, इस तरीके से देख के सीखेंगे। क्या 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 मैं बताऊंगा, आप निकालोगे, इस तरीके से देख के सीखेंगे, क्योंकि यहाँ से h और k का वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला काम, कुछ नहीं करना हमें, ये सारा चीज को गोली मारो, हमें देखना ही नहीं, मैं देखूंगा ही नहीं सर, देखूंगा ही नहीं। पहला काम मेरे को ये करना है कि पहला काम हमें ये दोनों के टर्म में है कि नहीं वो डिफाइन करना है। अगर पहला हो गया, पहला ओके, देन दूसरे में हमें आना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, उसके बाद क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद ये सारा चीज कांड करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन मस्ट बिकम एग्जैक्ट। After multiplication by exact integrating factor, this equation must become exact. Then del m by del y must be equal to del n by del x. जब हमारे पास del m by del y और del n by del x इक्वल हो जाएगा, मतलब हम बोल सकते हैं, और ये जो सेटिस्फाई होगा इक्वेशन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन, ये फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन आएगा। और इसको सॉल्व करके हम क्या कर सकते हैं, h और k का वैल्यू, जो आप पूछ रहे थे ना सर कौन बताएगा h और k का वैल्यू, तो ये बताएगा, ये दोनों इक्वेशन बताएगा h और k के वैल्यू क्या होगा। और ये h और k की वैल्यू निकालने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जस्ट मैंने आपसे 2 मिनट मांगा था, 2 मिनट में आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी तरीके से ये सारा कॉन्सेप्ट हमने सीख चुका है। बेसिकली क्या होता है कि मैथ्स वाले बच्चे, मैंने भी जितना मैथ्स पढ़ा है आज तक एंड जितने मेरी एक्सपीरियंस है पिछले 2-3 साल से जब मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ये चीज़ देखा कि मैथ्स बच्चों को ना ये थ्योरी अगर मैं पढ़ूंगा तो ये थ्योरी उनको बहुत बोरिंग लगती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको बस कॉन्सेप्ट यहाँ से निचोड़ के दे दूँ और वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके आप क्या करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करो। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं कि जितना हमने इसे निचोड़ा है क्या इससे हमें प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं, इसे हम क्या करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले यहाँ सर हमें डायरेक्टली दिख रहा है कि m का वैल्यू क्या है, वाई स्क्वायर प्लस
2x² y, और यहाँ से हमें n की वैल्यू क्या निकल रही है 2x³ माइनस xy। तो सबसे पहले हम इसे क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम इसे इक्वेशन फर्स्ट मान के यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि ये गिवन इक्वेशन जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है भी या फिर नहीं। तो चेक करने के लिए क्या करते हैं dm/dy, तो ये हमारे पास हो जाएगा 2y प्लस 4xy। यहाँ से अगर हम del m/del x निकालेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6x² माइनस y। तो क्या हमारे पास ये दोनों चीज़ें इक्वल है? बिल्कुल नहीं सर, ये दोनों चीज़ें तो इक्वल नहीं है। तो जब ये दोनों चीज़ें इक्वल नहीं है मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा गिवन इक्वेशन जो है नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो जब नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है देन व्हाट, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि IF हमारे पास क्या हो जाएगा x⁻h y⁻k, x⁻h एंड y⁻k। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि आपने कुछ बताया अलग था लेकिन दिख कुछ अलग रहा है। आपने बताया अलग था, दिख कुछ अलग रहा है। हम कैसे मान ले कि आप सही बता रहे हो? तो जी हाँ, आपको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने इस चीज़ को देखना था जो कि यहाँ पे x⁻b⁻s की वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। इसके बाद हमें ये देखना है कि x के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए एंड y के टर्म साथ में x वाला टर्म होना चाहिए, x के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए एंड y के साथ में x वाला टर्म होना चाहिए। सॉरी, रिपीटेड माई स्टेटमेंट, x के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए एंड y के टर्म में x वाला, फिर से सुनो, ध्यान से सुनो, मन लगा के सुनो, x के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए, y के साथ में x वाला टर्म होना चाहिए, x के साथ में y वाला टर्म होना चाहिए, y के साथ में x वाला टर्म होना चाहिए। तो क्या हमें यहाँ पे दिख रहा है कि x के साथ में y वाला टर्म है एंड y के साथ में x वाला टर्म है? तो जी हाँ, बिल्कुल हमें दिख रहा है। तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि जो हम 5वां रूल पढ़ रहे हैं वही 5वां रूल यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये जो हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो किस में मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय x⁻h y⁻k इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻h y⁻k y² प्लस 2x² y इंटू dx प्लस यहाँ पे भी सेम x⁻h y⁻k 2x³ माइनस xy dy इज इक्वल टू 0। आगे अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, x⁻h y⁻k प्लस 2 प्लस 2x⁻h प्लस 2 y⁻k प्लस 1, ये हो जाएगा हमारा dx के साथ में, प्लस 2x⁻h प्लस 3 y⁻k माइनस x⁻h प्लस 1 y⁻k प्लस 1, ये हमारे पास हो जाएगा किसके साथ में, dy के साथ में इज इक्वल टू 0। सर मल्टीप्लिकेशन तो कर दिए, अब हम आगे क्या करें? तो आगे हमें क्या करना है ये चीज़ें कौन बताएगा, ये चीज़ें मैं बताऊंगा। चलिए आगे देखते हैं। दिस इक्वेशन मस्ट बी एन एग्जैक्ट, ये इक्वेशन हमेशा एग्जैक्ट होगा ही, क्योंकि हमने बहुत ऐसे क्वेश्चन किए हैं पिछले 3-4 दिनों से हम यही करते आ रहे हैं कि जब भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इक्वेशन एग्जैक्ट होता ही होता है। लेकिन यहाँ पे हम चेक नहीं करेंगे क्योंकि हमें h और k का वैल्यू अभी हमें फाइंड नहीं हुआ है। तो आप बचपन में पढ़ते होंगे कि अगर x का वैल्यू y के इक्वल है, अगर दोनों का वैल्यू 2 है तो दोनों को हम इक्वल ले लेते थे ना। तो वहीं पे अगर हम बोल सकते हैं कि ये दोनों अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, जो हमारे पास ये वाला लास्ट वाला जो टर्म आया है, ये जो इक्वेशन आया है, अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगा देन हम बोल सकते हैं कि del m/del y इज इक्वल टू del n/del x। ठीक है, इफ गिवन इक्वेशन मस्ट बी एन एग्जैक्ट, अगर गिवन इक्वेशन हमारे पास एग्जैक्ट होगा देन हम बोल सकते हैं ना कि ये टर्म हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये टर्म हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास जो m का वैल्यू है, m का वैल्यू तो ये आया ना, थोड़ा सा ध्यान से देखना, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। ये हमारे पास m का वैल्यू है
और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास n का वैल्यू है। तो हम यहाँ से m और n का वैल्यू लिख लेते हैं। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1, x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1। m का वैल्यू x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1। उसके बाद क्या है, 2x h प्लस 2 प्लस 2x h प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1। ये हमारे पास क्या हो गया, m का वैल्यू हो गया। इसी तरीके से n का वैल्यू अगर निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, 2x h प्लस 3 yk 2x h प्लस 3 y टू द पावर k माइनस x h प्लस 1 yk प्लस 1 माइनस x h प्लस 1 yk प्लस 1। यहाँ से हम डेल m बाई डेल वाई निकाल लेंगे। तो डेल m बाई डेल वाई निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y के टर्म में कर रहे हैं तो k प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1 x टू द पावर a। सिंपल डिफ्रेंसिएशन है, आप भी कर सकते हो। k प्लस 1 यहाँ पे 2 बाहर लिख लो, y टू द पावर k x टू द पावर h प्लस 2। ये हो गया डेल m बाई डेल वाई। डेल n बाई डेल x अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देख लो 2h प्लस 3 x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k माइनस h प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1। तो अगर हम इसको इक्वेशन मान लो a मान लेते हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन 1 में क्या कर दें, इक्वेशन 1 में वैल्यू अगर हम पुट कर दें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगा k प्लस 2 y टू द पावर k प्लस 1 x टू द पावर h प्लस 2 k प्लस 1 y टू द पावर k x टू द पावर h प्लस 2 इज इक्वल टू 2h प्लस 3 x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k माइनस h प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1। अब थोड़ा सा कॉपी किताब खोल के, कॉपी किताब बंद करके, कॉपी किताब बंद करके कान खोल के यहाँ पे सुनो कि ये यहाँ पे अगर हम हमारे पास दो टर्म है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इधर भी दो टर्म है, दोनों टर्म में अगर हम कुछ कुछ चीज़ों को देखें, दोनों टर्म में क्या करें, हम कुछ कुछ चीज़ों को देखें तो यहाँ पे हमारे पास दिखता है, यहाँ पे हमारे पास क्या दिखता है कि ये देखो y टू द पावर k प्लस 1 x टू द पावर h y टू द पावर k प्लस 1 x टू द पावर h सेम है। मतलब हम बोल सकते हैं कि ये k प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस h प्लस 1 सेम होगा, बोल सकते हैं। सेम उसी तरीके से अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे देखो y टू द पावर k x टू द पावर h प्लस 2 y टू द पावर k x टू द पावर h प्लस 2 सेम है। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, 2 भी सेम है, 2 भी सेम है तो क्या बोल सकते हैं, k प्लस 1 इज इक्वल टू h प्लस 3, k प्लस 1 इज इक्वल टू h प्लस 3। तो यहाँ से हम क्या का k और h का वैल्यू निकाल सकते हैं। k और h का वैल्यू अगर हम यहाँ से निकालें तो हमारे पास हो जाएगा h प्लस k इज इक्वल टू माइनस, क्या बोल सकते हैं, -3, क्योंकि ये -1 ये -2 -3। इसको इक्वेशन सेकेंड दे दो। यहाँ से अगर हम k और h के इक्वेशन निकालें तो हमारे पास हो जाएगा h माइनस k इज इक्वल टू -2, h माइनस k इज इक्वल टू -2। इसको हम समीकरण थर्ड दे देते हैं, इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। इन दोनों को सॉल्व करके अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालना चाहें, इन दोनों को सेम यहीं पे लिख देता हूँ, इसको सेकेंड वाले को। तो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से h का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2h इज इक्वल टू -5। मतलब कि h का वैल्यू हमारे पास हो गया -5/2। ये h का वैल्यू यहाँ पे अगर हम रखेंगे तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा -1/2। तो h और k का वैल्यू हमने निकाल लिया ना। जब हमने h और k का वैल्यू निकाल लिया तो क्या हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास था x टू द पावर h y टू द पावर k, क्या हम इसको, इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को ये बोल सकते हैं जो हमारे पास था x टू द पावर h का वैल्यू क्या है -5/2, x टू द पावर -5/2 एंड y टू द पावर -1/2। सर क्या मैं इसे एग्जैक्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल सकता हूँ? जी, बेसिकली हमें h और k का वैल्यू ही निकालना था, जो कि हम यहाँ पे क्या कर दिए, निकाल दिए।
अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया हमारे पास, तो ये जो हमारे पास गिवन इक्वेशन था, जो क्वेश्चन में गिवन था, इसमें हम क्या करेंगे, उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे, इसको हम क्या ऐसे भी लिख सकते हैं सर, 1/x⁵/2 y⁴ 1/2। जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लीकेशन विथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, ये चीज देख सकते हो, y² डिवाइडेड बाई x⁵ y⁴ 1/2 प्लस 2x² डिवाइडेड बाई x⁵ y⁴ 1/2। ये किसके साथ में आ गया, x के साथ में आ गया। यही सेम चीज़ तो था, y² प्लस 2x² y। यहाँ पे 2x³ माइनस xy, 2x³ माइनस xy क्या है, 2x³ माइनस XY, दोनों में डिवाइड कर देंगे, x⁵ 5/2 y⁴ 1/2 x⁵ 5/2 y⁴ 1/2, ये dy के साथ है = 0। थोड़ा सा लेंदी है क्योंकि यहाँ पे हमें h और k का वैल्यू निकालना होता है, लेकिन इजी है। आप अगर सॉल्व करते चलोगे तो ये बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझ में आने लगेगा। अब यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, x की पावर -5/2, y⁴ क्या हो जाएगा 2 - 1/2, तो ये 3/2 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 2x⁴ 2 - 5/2 तो -1/2 एंड y⁴ भी -1/2। ये किसके साथ आ गया, ये dx के साथ आ गया। ठीक है, dx के साथ आ जाएगा। अब हम यहाँ से प्लस करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x⁴ 3 - 5/2 तो 1/2 y⁴ -1/2 माइनस x⁴ 1 - 5/2, 1 - 5/2 मतलब -3/2 और y⁴ -1/2, ये dy के साथ आ जाएगा। अब जब हम इतना कर लिए हैं तो आगे हमें क्या करना पड़ेगा, m और n का वैल्यू यहाँ से निकाल दो। m का वैसे तो ये एग्जैक्ट ही होगा, लेकिन हम क्या करेंगे, एक बार चेक कर लेंगे। तो एक बार चेक करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, x⁴ -5/2 y⁴ 3/2 प्लस 2x -1/2 y -1/2। यहाँ से n का वैल्यू जो है, n का वैल्यू निकल जाएगा 2x 1/2 y⁴ -1/2 माइनस x 3/2 y -1/2। यहाँ से अगर हम डेल m का वैल्यू निकालना चाहें, डेल m बाई डेल y अगर हम निकालना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 3/2 x⁴ -5/2 y⁴ 3/2 माइनस 1, सो ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2। आगे हम चलें तो ये हमारे पास हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा, तो 2x⁴ -1/2 इंटू ये हो जाएगा -1/2 इंटू y -3/2। इसी तरीके से सेम डेल n बाई डेल x अगर हम निकालें तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, डेल x के टर्म में निकालना है तो 1/2 इंटू 2x⁴ -1/2 y⁴ -1/2 माइनस ये प्लस हो जाएगा 3/2 x⁴ -3/2 माइनस 1, सो 3/2 माइनस 1, तो ये हमारे पास हो जाएगा -5/2 y⁴ -1/2। ठीक है, तो इसको और इसको दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगा, दोनों को सॉल्व करने के बाद तो ये वैल्यू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे भी ये -5/2 आएगा ना। ये दोनों डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x आ जाएगा। जब ये दोनों इक्वल हैं मतलब कि हम बोल सकते हैं कि ये एग्जैक्ट होगा। आप निकाल के इसको देख लेना, दोनों इक्वल ही आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली आप देख सकते हो 3/2 x⁴ -5/2 y⁴ -1/2, यहाँ पे भी माइनस होगा, ये 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x⁴ -12, यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। ये 1 मिनट मैं लिख ही देता हूँ यार। ठीक है, अब इसको देख सकते हो दोनों इक्वल है। जब दोनों इक्वल है मतलब हम बोल सकते हैं कि एग्जैक्ट है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन में हमारे पास क्या होता है, m dx y कांस्टेंट रखेंगे प्लस यहाँ पे n का टर्म रखेंगे विदाउट x वाला, x को हटा के,
तो यहाँ पे हमारे पास m का क्या वैल्यू है, m का वैल्यू हमारे पास जो आएगा, m का इंटीग्रेशन के बाद जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, m का वैल्यू क्या था, x टू द पावर -5/2 y टू द पावर 3/2, x टू द पावर -5/2 y टू द पावर 3/2 प्लस 2x माइनस हाफ y माइनस हाफ, प्लस 2x माइनस हाफ y माइनस हाफ, ये हम किसके साथ करेंगे, dx के साथ, प्लस यहाँ से n का टर्म जिसमें x ना हो तो दोनों में x है मतलब 0 हो जाएगा, dy इज इक्वल टू सी। यहाँ से अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो ये चीज़ें आप देख सकते हो, y को कांस्टेंट रखना है, मतलब कि हमारे पास x टू द पावर -5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -5/2 प्लस 1 y टू द पावर 3/2 प्लस 2x टू द पावर -हाफ प्लस 1 डिवाइडेड बाई -हाफ प्लस 1 y टू द पावर -हाफ इज इक्वल टू सी। आगे हम सॉल्व करेंगे तो ये चीज़ें हमारे पास आ जाएगी, x टू द पावर 2 तो -3/2 y 3/2 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा -3/2 प्लस 2x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई हाफ इंटू वाई माइनस हाफ इज इक्वल टू सी। सो फाइनली यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालना चाहें तो -2/3 y टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3/2 प्लस 4x टू द पावर हाफ y टू द पावर ये -हाफ इज इक्वल टू सी। सो ये हमारा बेसिकली आंसर है। अगर कहीं पे एक आध वर्ड माइनस प्लस गलत हो गया होगा तो आप क्रॉस चेक कर लेना, बेसिकली यही हमारे पास क्या होगा, आंसर होगा। तो ये चीज़ें हमने किस तरीके से कंप्लीट किया, आज हमने बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो यूनिट सेकंड में हमारा सेकंड टॉपिक है, उसमें हमने पांचवा रूल देखा, पांचवें रूल को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी किया जो कि थोड़ा बहुत लेंदी था, लेकिन हमने बहुत ही ईजी तरीके से इसको क्या किया, सॉल्व किया। अगर हम इसी तरीके से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के पांचों जो रूल है उसको मिला के अगर एक साथ देखें तो पांचों रूल को मिलाने के बाद जो हमारे पास फॉर्मूलाज आता है उसको हम एक सीरीज़, एक प्रॉब्लम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ में उसको कंप्लीट करेंगे, ताकि आपको ये चीज़ देखने के बाद कंफर्म हो जाए कि किस तरीके से हमें जब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो हम उसको क्या फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम वहाँ पे लगाएंगे, कौन सा इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगा के कौन से एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के रूल को लगा के हम उसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम कल के एक लेक्चर में लेके आएंगे। आज का लेक्चर कैसा लगा, इससे पहले वाले में अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हो। इसके साथ ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट मिल जाएगा जहां से आप ले सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक है, एक बार वहां से चेकआउट कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।